अपने पापों का प्रायश्चित कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है। आपने राम के नाम को बदनाम किया है, आपने गोडसे को अपने अपना आइडियल माना है, कंस को माना है जो घमंडी आदमी। वो 400 पार वाली जो बात थी और इनके कई सारे लीडर्स कह रहे थे क्योंकि हमें संविधान बदलना है इसलिए हमें इतने चाहिए, तो वो तो कम से कम नहीं कर पाएंगे। कम से कम वो हिंदू राष्ट्र जो ब्राह्मण राष्ट्र के लिए इनका नाम है वो तो नहीं कर पाएंगे। जो न्याय प्रिय हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, वो अभी भी एक हो जाएं। मेरे साथ इस समय प्रोफेसर नंदिता नारायण बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। नंदिता नारायण जी बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए जानी जाती हैं। चुनाव से पहले भी हमारी इनसे बातचीत हुई थी और किस तरह से मुखर होकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। आज हमारे साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। नंदिता जी, सवाल ये है कि चुनाव हो चुके, नतीजे सामने आ चुके हैं, ये पहला प्रदर्शन आप लोगों की तरफ से नई सरकार जब बनने ही वाली है तब पहला प्रोटेस्ट हो रहा है, कैसे देख रही हैं तमाम हालात को? देखिए, ऐसा है कि प्रोटेस्ट तो पहले से प्लान था क्योंकि इसी महीने में बहुत सारे ये भीमा कोरेगांव के नाम से जो अरेस्ट हुए थे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के, छात्रों के, रिसर्चर्स के, जर्नलिस्ट के, वकीलों के और टीचर्स के, तो उसको लेके हम लोग काफ़ी दिनों से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, डिमांड करते आ रहे हैं। और हाल में अभी जब प्रोफेसर साईं बाबा की रिहाई का जो ऑर्डर आ गया, एक बहुत अच्छा जजमेंट आया मार्च में, तो उसके बाद हमने कहा कम से कम जो लोग उनके साथ एसोसिएट होने की वजह से जेलों में हैं, जैसे प्रोफेसर हैनी बाबू, सुरेंद्र गार्लिंग जो उनके वकील थे और रोना विल्सन जो उनकी डिफेंस कमेटी के मेंबर थे, तो उनको तो रिहा करना चाहिए। जब आपने प्रोफेसर साईं बाबा को बाइज्जत बरी किया है और कहा है कि उनके खिलाफ कोई चार्ज ऑफ वायलेंस था भी नहीं, उनका अरेस्ट एब इनिशियो गलत था, जज ने बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट दिया है, तो फिर अभी तक जो उनके साथ कमेटी, डिफेंस कमेटी में लोग थे, वो अभी तक जेलों में क्यों बंद हैं? क्या सरकार जिस तरह से नतीजे लेकर आई, सामने जो परिणाम आए हैं, उसके बाद अब आपको लगता है कि चीजों में कुछ तब्दीली होगी, कुछ बदलाव होगा? सरकार को ये मैसेज समझना चाहिए कि क्या मैसेज है लोगों का हमारे, अगर वो समझना चाहते हैं तो। अगर उनको जरा से भी परवाह है जनता की, तो हमें लगता है कि परवाह नहीं है क्योंकि इनके पास सारे संसाधन हैं, पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं और डीएम्स हैं जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी बार इसके बारे में बहस की है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी एक अपलोड होती है जो प्रोग्राम, तो कोई भी सुरक्षा नहीं है कि अपलोडिंग के साथ आप एक ट्रोजन मैलवेयर उसके अंदर ना डाल दें जिससे रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो जाए। तो ये जो चीज़ है हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, तो ये लगता है कि सरकार सोचती थी कंप्लेसेंटली कि हम हमेशा जीतते जाएंगे, जो नंबर हम प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे पिछली बार 303 कहा था अमित शाह ने, एग्जैक्टली 303 आए थे और जो 300 अभी इस बार 310 कहा था और एग्जिट पोल भी मोरलेस ये दिखा रहे थे कि बीजेपी के अकेले के इतने आ जाएंगे और उनके वैसे नियर 400 आ जाएंगे। तो इस चीज़ को लेके उनको भी मतलब कंप्लेसेंट है कि हो जाएगा, लेकिन जो नहीं हुआ इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनकी जो ये रणनीति थी वो फेल हो गई है। उनको समझना चाहिए कि लोगों का गुस्सा क्या सामने आ गया। क्या इस बार हिंदुत्व के नाम पर भी वोट नहीं मिला क्योंकि अयोध्या जैसी जगह वहां से डिफीट हुआ? ये समझना, देखो मैं तो धार्मिक हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अब ये है ना कि अपने पापों का प्रायश्चित कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है, कर्मों का फल तो कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा, है ना। तो जिस तरह से आपने राम के नाम को बदनाम किया है, आपने गोडसे को अपने अपना आइडियल माना है, कंस को माना है जो घमंडी आदमी और पावर हंग्री, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता था, कुर्सी के चक्कर में, पावर के चक्कर में कंस ने सारे बच्चों का कत्ल करवा दिया। इससे बुरा कुछ हो सकता है? तो अगर आप इस तरह के पावर हंग्री होंगे और आप सत्ता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, घमंडी होंगे, और सबसे बुरी बात, सत्ता के लिए आप धर्म का इस्तेमाल करेंगे, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। हमारे चैप्टर 16 गीता जो सारे उपनिषदों की, वो पूरा सार है सारे पुराणों की, तो गीता में चैप्टर 16 में डिस्क्राइब किया गया है कि राक्षसी प्रवृत्ति क्या होती है। जो होना चाहिए हमको, अगर आपको स्पिरिचुअल होना है तो अहिंसा, कोई घमंड नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होनी चाहिए और पूरे विश्व कल्याण के लिए आपको काम करना है और किसी दो इंसान में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है क्योंकि भगवान सब में इक्वली प्रेजेंट होते हैं। ये हर जगह सारे चैप्टर्स में लिखा है और 16 में लिखा है कि जो घमंडी हो, जो धर्म को, जो ये रिचुअल्स को अपने पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं और हिंसा के लिए इस्तेमाल करते हैं और व्यापार के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पापी होते हैं, वो राक्षसी प्रवृत्ति। लेकिन प्रधानमंत्री तो एक बार फिर बन रहे हैं मोदी जी। नहीं, हो सकता है बने, लेकिन कितने दिन बनेंगे और कितना चला पाएंगे? कम से कम इनका संविधान तो नहीं बदल पाएंगे ना। वो 400 पार वाली जो बात थी
और इनके कई सारे लीडर्स कह रहे थे क्योंकि हमें संविधान बदलना है इसलिए हमें इतने चाहिए, तो वो तो कम से कम नहीं कर पाएंगे। कम से कम वो हिंदू राष्ट्र जो ब्राह्मण राष्ट्र के लिए इनका नाम है वो तो नहीं कर पाएंगे। और थोड़ी अगर अकल होगी तो उनको मालूम होना चाहिए कि अगर ये ज़्यादा ये सब करेंगे तो कोई ना कोई अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा, उनको दूसरे लोगों की ज़रूरत है। हम तो अभी भी अपील कर रहे हैं कि जो आइडियोलॉजिकली संविधान के साथ हैं, जो सेक्युलर हैं, जो न्याय प्रिय हैं, जो सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, वो अभी भी एक हो जाएं, पोल के बाद भी एक हो जाएं, नहीं तो फ्यूचर जो पीढ़ियां आने वाली हैं आपको कभी माफ नहीं।